नमस्कार यार श्रोताओं सभी का स्वागत है साक्षात्कार सिंह 853 आज हमारे साथ है सुरेंद्र कुमार सैनी जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू से हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की। जयराम जी की सर, जयराम जी की। तो आगे बढ़ना से पहले नियम सच बता दूं, एक तो वीडियो यार श्रोताओं संपत्ति रह लो जो कुछ तेज जिम्मेदार हो, ये कोई व्यवसाय में लिखित अनुमति लो, एक बार इंटरप्रेट उठा लो, ठीक है जी सर। ऐसे नहीं बोलूँ मतलब यहाँ बताओ माता बताओ क्या नाम है जी? पिताजी का नाम औकारमल सैनी है, माता जी का नाम नानोडी देवी है। नानोडी देवी ठीक जी सर। हाँ कोई बात नहीं सर। दादाजी जी का दादाजी का नाम है मोलाराम जी सैनी, दादी जी का नाम है चौथी देवी ठीक है सैनी। कोई बात नहीं। आइए बताओ नानी कौन सा गाता रहो? जी सर, मेरा रामपुरा है, खंडेला रामपुरा। जी सर, रामपुरा खंडेला। नाना नानी जी का नाम? नाना जी का नाम है साधु राम और नानी जी का नाम है बिदामी राम जी। कोई बात नहीं, आगे हिंदी बताइए, नहीं करा हिंदी में चाल बातें ठीक है ना। शादी हो गई? नहीं जी सर, नहीं हुई। नहीं कोई बात नहीं। फिर तो पत्नी बच्चे वो तो संसार बसा ही नहीं अपना तो अभी भविष्य ग्रस्त में कौन है क्या पता नहीं। जी सर, जी सर, बराबर है। ठीक है। तो प्रिय मित्र? जी सर बोलिए। प्रिय मित्र आपके? प्रिय मित्र? प्रिय मित्र मेरा दोस्त है एक, अमित कुमार नाम है सर। कहाँ गए? वहीं उदयपुर वाटी गए सर। ठीक है। और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने 10वीं तक की है सर। प्रिय गुरु जी आपके? प्रिय गुरु जी हमारे अशोक सैनी थे सर। अशोक सैनी वही उदयपुर वाटी की? उदयपुर वाटी की। अच्छी बात है। खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको? खान पान में सर शाकाहारी, अपन शाकाहारी लोग एकदम से। नहीं शाकाहारी में तो मूली गाजर टेंसी आलू सब होता है, आप क्या अच्छा लगता है? जी सर, शाकाहारी में तो बहुत कुछ होता है, आप क्या अच्छा लगता है? आप क्या अच्छा लगता है शाकाहारी में? शाकाहारी में तो यही है, रोटी सब्जी साधारण रहता है अपना। ठीक है, 2-4 सवाल और पूछ लेता हूँ पसंद के। घुमाई कहाँ का किया भ्रमण आपने? सर मैं दुबई भी 3 साल रह गया। अच्छा। यहाँ पे 15 साल मेरे को यहाँ पे हो गए। और वैसे कोई तीर्थ यात्रा की स्थान? तीर्थ यात्रा मैंने सर जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की जाके आया था सर। अकेले परिवार समेत? नहीं सर, अकेला गया था। अच्छा। और फिल्मों में रुचि रही है? जी सर। कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आपको? सबसे मेरे को ये रिश्ता क्या कहलाता है। और प्रिय हीरो? जी सर। प्रिय हीरो मेरा अक्षय कुमार है सर। प्रिय हीरोइन है सोनाक्षी शर्मा। अभी बता सकते हैं, शादी की बात के लोग नहीं बताते ना, मुश्किल हो जाती है। हाँ अभी आपके लिए आज़ादी है। तो अभी रात को आना लेट आना स्वतंत्रता है अपनी मर्जी से? जी सर, कोई रोक टोक नहीं है? कोई रोक टोक नहीं है। और फोन करो कितनी देर बिजी रहो कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। खाना खाओ ना खाओ कोई समस्या नहीं। शादी के बाद ये बंधन बन जाता है। रिपोर्ट देनी पड़ती है ना आपको पत्नी को कि भाई कहाँ हूँ क्या हूँ, जरा सुनाओ दिखाओ कि कहाँ हो, सच बोल रहे हो आजकल। मिनट की खबर देनी पड़ती है ना उसको। तो खेलों में रुचि रही है? जी सर। कौन से खेल प्रिय रहे? क्रिकेट मेरा फेवरेट है सर। कुछ शील्ड वगैरह जीती है कुछ? नहीं सर, अभी ऐसा खेलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। छोटे मोटे गाँव में। अच्छा गलियों खेलों में क्या? हाँ, छोटे मोटे गाँव में ऐसे खेला। वार दिन कौन सा अच्छा लगता है आपको? जी सर। दिन कौन सा अच्छा लगता है? सोमवार मंगलवार? सोमवार। फल में अपन को अंगूर अच्छे लगते सर। फूल गुलाब। कलर रंग सर मेरे को येलो कलर बहुत पसंद है। पीला जी। मौसम बारिश का मौसम अच्छा लगता है मेरे को सर, एकदम बढ़िया। अब ये बताएं कि आपने पढ़ाई छोड़ने के बाद में क्या मतलब कि कहाँ भटके, क्या काम किए, कैसे संघर्ष किया जीवन में, अब तक की जो यात्रा है उसका पूरा वृत्तांत संक्षिप्त में? सर जी, पढ़ाई छोड़ने के बाद में मेरे पिताजी मतलब बांधकाम का काम करते थे। उनके साथ में मैंने 10वीं क्लास पढ़ने के बाद में मैंने घर की स्थिति मेरी खराब थी सर। स्थिति देखने के बाद में मेरे को समझ में आ गया कि उनको पढ़ने में कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने परिवार को अपन को संभालना है सर। परिवार को फिर मैं 6 महीने बाद में पढ़ाई छोड़ने के बाद 6 महीने बाद में मैं घर से निकल गया सर। ये अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में निकल गया था। 12 महीने वहाँ पे मैंने काम सीखने का प्रयास किया, फिर वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। फिर मेरे को कुछ अलग करने का था, तो फिर मैं यहाँ से निकला। दुबई के लिए मैंने वीज़ा बनाया था सर। वीज़ा बनाने के बाद में सर मैं दुबई गया था। दुबई में सर मैंने 3 साल वहाँ पे काफ़ी मेहनत की, अच्छे पैसे कमाए, फिर घर बनाया अपना, सब कुछ व्यवस्था की घर की। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए सर। उसके बाद में सर वहाँ से आने के बाद में हम यहाँ महाराष्ट्र में फिर से आया। मैं जलगांव ज़िले में आया सर। जलगांव में आने के बाद में मेरा एकदम अच्छी लाइन बैठ गई सर, एकदम बढ़िया। अभी क्या काम करते हैं सर? टाइल्स का काम करता हूँ मैं। टाइल्स का? जी सर। तो खुद ही करते हैं कि आदमी रखते हैं? आदमी भी रखता हूँ, खुद भी करता हूँ सर। ठेकेदार जी हो गए? हाँ ठेकेदार है सर।
कितने साल हो गए? सर मेरे को हो गए इधर 12 साल हो गए। तो ऊंची ऊंची कितनी भारी से भारी क्या काम पकड़ा है? कितना मतलब कि 10 मंजिल 5 मंजिल ऐसे एक साथ मैंने अभी 2-3 माले के तक किया सर। पकड़ा है ना? हाँ 2-3 माले तक और काम किया। अधिकतम समय तक चलने वाला काम याद हो? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? हाँ 6 महीने वाले भी किए मैंने सर। 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने से। क्लाइंट आप ग्राहक जो है पैसे समय पर दे देते हैं? जी सर बराबर पेमेंट देते सर। खाने वाला भागने वाला मिला होगा एक आधा? नहीं सर, वो तो अपने ही साथी रहते हैं, वही गद्दारी कर जाते, बाकी हाँ। वैसे कोई बात नहीं। तो अभी आप यहाँ फैजपुर में है कि जलगांव में? सर मैं सावधा में हूँ सर। सावधा में है हाँ ना? जी सर। तो सावधा में है तो सावधा के बारे में बताएं ना, सावधा का माहौल कैसा है? सावधा का माहौल बहुत ही अच्छा सर। मेरे को दुबई में जितना मन नहीं लगा उससे ज़्यादा यहाँ पे मन लगा मेरे को। अच्छा। जी सर, पूरा घर सरी का अपना वातावरण है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो दुबई आप वापस क्यों नहीं गए 3 साल बाद? सर वो मेरा वीज़ा कट हो गया था, फिर से मैंने जाने की कोशिश की तो घर वालों ने बोला तेरे को नहीं जाना है, यहाँ पे काम करना है। वो शादी का चक्कर था, बोले शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर वो शादी का अभी तक बैठा नहीं। यहाँ कितने साल हो गए आए हुए? यहाँ पे सर 12 साल हो गए मेरे को। 12 साल हो गए, अभी तक शादी वाला नहीं हुआ? फिर तो आप मेरे से भी एडवांस है। जी सर। हाँ। नहीं फिर तो दोनों की बात नहीं, एक ही जैसा हाल है, कोई बात नहीं। तो आयु कितनी भी आपकी? सर मेरी उम्र हो गई है 30 साल हो गई सर। 30? अभी बच्चे से लग रहे हैं, हो जानी चाहिए यार, कहाँ अटकी हुई है पता नहीं। सर वो चेहरे पे गुल्लू तो रहता है ना हमेशा। ऐसे कोई वैसे आजकल बड़े शहर हैं तो कोई, ये तो महाराष्ट्र तो वैसे भी आज़ाद ख्यालों की जगह है। जी सर। तो कोई लड़की मिली नहीं? मिले सर, लेकिन अपन काम धंधे वाले आदमी है, ये लाइन में अपना ध्यान नहीं देते। नहीं, अगर पसंद मिल जाती है, दिल मिल जाती है, मिल जाते सर, बात सही है। लाइन मिल जाती है तो बात कर लेनी चाहिए, खर्चा बचता है और घर वाले दोनों राजी हों। लाइन तो सर ऐसे लाइन चलती रहती है, लेकिन वो कुछ फायदा नहीं लाइन लगा के। कितनी लाइनें चल रही है? अभी तो फिलहाल तो 1-2 लाइन है, लेकिन अपन इतना भाव नहीं दे रहे इतना आगे, क्योंकि अपन काम धंधे की लाइन में अगर अपन को सब कुछ सोचना पड़ता है, घर परिवार का सोचना पड़ता है। लाइन में जो फॉल्ट है उसको दुरुस्त करो। जी सर। उसका लोड बराबर रखो। वही बात है। क्या है कि आगे मतलब कि संपर्क बनाए रखो। जी सर। संपर्क रहोगे तो करंट आएगा, ठीक है? तो एक बार आदमी की इज्जत गिर गई ना, फिर वो दोबारा बनती नहीं। इज्जत क्यों गिराओ, बढ़ाओ इज्जत को। बढ़ते ना सर, समझो कि अपन ने किसी से कर लिया, लपड़ा कर लिया, फिर उसको घर वाला हो गया, शादी की बात है ना, उसके घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब परेशानी आ जाती है सर। नहीं देखो, अगर मानते तो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से करो ना, वो ही तो और देखो। अपन को मालूम है यहाँ पे अपना काम नहीं बैठने वाला, तो अपन कोशिश नहीं करते। फिर नहीं बैठ तो सकता, अगर आप पैसे वाले हैं, आप यशस्वी हैं, योग्य हैं, तो लोग चल के आएंगे, भाई हमारी बेटी शादी कर लो। चल के आएंगे सर, आजकल वो माहौल नहीं रहना अपने राजस्थान में। आज मुकेश अंबानी गुजरात का है, अगर केरल का कोई पैसे वाला हो, केरल वाला सच यार हमारी लड़की है, उसके परिवार से नहीं चाहते, थोड़ी सोचेगा मतलब केरल का हो तो गुजरात का नहीं। वो कोई अंग्रेज है, भले वो कितना भी सुंदर हो, वो नहीं चाहेगा कि वहाँ गुजरातियों की शादी हो। पैसा है और काम जीवन सेटल है और व्यवहार उनका अच्छा है मान लीजिए, और संस्कारी है, तो क्यों नहीं देना चाहेगा? है देना चाहेंगे सर, लेकिन आज का जो माहौल अपना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सब कैसे बहू चाहिए आपको? क्या क्या गुण होना चाहिए बहू बताएगा? परिवार को संभालने वाले होना बस, अपन को कुछ ज्यादा सुंदर की भी जरूरत नहीं। मान लीजिए आपकी शादी हो गई। जी सर। घर वालों ने कर दी। जी सर। बाद में वो परिवार को संभालने नहीं, तोड़ने वाली निकली, तो क्या करोगे उसका? फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो वही चीज़ उसमें रखो ना कि ठीक है आपने तो पसंद कर, चलो उसको तो आपने देखा भी नहीं था, उसको अरेंज मैरिज में देखा भी नहीं था, इसको देख पर के लेके आ रहे हो, फिर भी अगर निकल गई तो क्या दोष है उसमें? क्या दोष? कोई दोष नहीं ना सर। फिर ऐसा ये बेहतर है ना, इसमें आपने देख लिया। जी सही बात है ना, कम से कम मन को शांति रहेगी, हमने देखा फिर कैसे बदला होगा पता नहीं। सही बात है सर। तो ऐसा है कि अगर प्रयास चल रहा है, लाइन एक तो जुड़ी हुई, तो उनको पक्का करो। जी सर। तो ये खबर कब तक मिलेगी? कोशिश जारी है सर, बहुत जल्दी आपको खबर दिला देंगे। हाँ अच्छी बात है। जी सर। तो ये बताएं कि कोई आदमी से आपने बताया कि मैं इतना पढ़ा हुआ था, उसके बाद में संघर्ष किया। जी सर। और यहाँ ही मतलब अपना विदेश हो गया, दुबई जैसा हो गया। दुबई जैसा हो गया सर। अभी भी कई युवा जो हैं विदेश जाते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर बात बनती नहीं है क्योंकि सेहत में खराब हो जाती है। ठीक है, सही काम वहाँ बड़ा हार्ड होता है, पैसे समय मिलते नहीं है, कई बार सही नहीं मिलते, तो पैसे लुटपिट के आ जाते हैं। ठीक है, सही बात। उन लोगों को क्या संदेश है? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, कहीं भी काम करो, एक जगह रुक के काम करो। संघर्ष मतलब संघर्ष अपनी ज़िंदगी है, जितना संघर्ष करेंगे अपन उतने आगे बढ़ेंगे सर। ये कहना चाहूँगा, मुसीबत देख के, काम को देख के भागना मत। तो अभी जैसे मैं एक ठेकेदार से मिला था। जी सर। तो उन्होंने कहा अभी भी मैं काम खुद भी करता हूँ और आदमी भी है मेरे पास। जी सर। चल रही है,
तो अभी आपने काम करना छोड़ दिया, खुद करते हैं? नहीं सर, मैं काम करता हूँ। पहला काम मिला था, कैसे मिला था आपको याद है? सर पहला काम मेरे को किसी के जरिए से मिला था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरी लाइन मतलब बैठती के लोगों से संपर्क। बड़ा मिला था सर, वो कम से कम भी 2 लाख के करीब था। अच्छा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, लोगों से संपर्क हुआ, लोगों से पहचान हुई, लोगों ने फिर अपने को इसी तरह का काम फोन करना शुरू किया। इसी तरह काम राजस्थान में करना चाहिए, हो सकता है शुरुआत? हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती, हो सकता है ना, हो सकती है सर। तो उदयपुर वाटी आप शहर से थोड़ा गाँव? उदयपुर वाटी अपना तहसील है सर। नहीं, आप शहर से हैं उदयपुर वाटी? हाँ, उदयपुर वाटी मेन शहर से सर। थोड़ी बहुत राजनीति में रुचि है? राजनीति में है सर। तो बताएं ना, देश में वर्तमान में केंद्र की राजनीति बारे बताएं और राजस्थान सरकार राजनीति बारे बताएं, कैसे चल रहा है? सर केंद्र का जो राज्यकरण है वो तो एक नंबर है फिलहाल, और राजस्थान में अभी राजनीति चेंज हुई है सर। अभी जो भजन लाल शर्मा आए हैं अभी, तो अभी उनका कार्यकाल देखेंगे। जो गहलोत जी का कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बीजेपी का जो कार्यकाल है, कई लोगों के पास ये तर्क होता है कि यार ये मुझे किसी ने पूछा था कि इन तीनों चुनाव में और किन 3 मुख्यमंत्रियों बनाएंगे, मैंने कहा था ऐसे 3 लोगों को लेके आएंगे। जी सर, अभी कह रहा हूँ उनके कैमरा कहना नहीं चाहिए, ऐसे 3 लोगों को लेके आएंगे मोदी जी, जो अगर पूर्णिमा को अमावस्या पूर्णिमा कहेंगे तो वो करेंगे वो लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र अस्तित्व वाले को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें टकराव होगी अस्तित्व की, तो वो क्या करेंगे, अपने फैसले खुद लेने की सोचेंगे। जैसे यहाँ पुरानी वसुंधरा थी, वहाँ शिवराज सिंह था, लेकिन वो ऐसे 3 आदमी को लेके आए जो नए थे, और वो समझे कि यार मुझे मुख्यमंत्री बनाना एहसान है जिंदगी भर का, तो वो तो उस एहसान तले दबे रहेंगे, ठीक है, और वो बोलेंगे वैसा बोलेंगे, नहीं तो वो ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो लोग बीजेपी लोगों का तरह है कि यार नहीं ये तो बदलाव है, नए लोगों को चेहरा, तो नए लोगों को चेहरा केंद्र मोदी जी के नए चेहरा ले हो ना। अगर यही तर्क आप देते हो, जैसे कोई कहता है ना मोदी जी की वजह से जीत गए, तो किसी राज्य में हार गए तो मोदी जी वजह से हार गए, वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप वो अगर हारे हैं मोदी जी वजह से तो जीते मोदी जी से, ठीक है। तो अगर यहाँ राज्य में आप सत्ता परिवर्तन करते हैं और चेहरा परिवर्तन करते हैं, नए लोगों को नई हवा है, नए युवाओं को चेहरा दिया, मौका दिया, तो फिर आप भी पुराने हो गए, बुढ़े हो गए, 2 बार हो गए, तीसरा मौका आप किसी और को दीजिए, देंगे। सही बात नहीं भैया, ये होता नहीं, पुरसी अपनी छुट्टी नहीं, लोगों को ज्ञान देते हैं। गुरु जी खुद खाए क्या खाते हैं, लोगों को चले ज्ञान देते आते हैं। अच्छा बताएं कि भारत, जैसे आप इधर आए, आपने काम किया और मेहनत की, अपना निज़ाम बनाया, ठीक है, तो ये बताएं कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं विश्व गुरु बन गया, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि मैंने विदेश देखे हैं, विदेशों में यहाँ 100 साल पीछे, बहुत पीछे, लेकिन जो नहीं गए कुएं के मेंढक कहते हैं जी हाँ, आप मोदी जी वजह से देश जाने लगे। अरे देश तुम्हारा एक आदमी जैसे नहीं जान जाता है, देश तुम्हारा पहले से था, हज़ारों साल से था, तभी तो लोग यहाँ सोने चिड़िया आते थे। सही बात है, मूर्खता की बात है। आप बताएं कि हमारा भारत जो है, कई जगह तो देखा हमने कि ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रैफिक व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, कुशासन है, रोडें देखे आपने, बहुत ही घटिया काम था, ठीक है। तो लाइट अभी तक नहीं है, बुजुर्गों के लिए कोई सहूलियत नहीं है। सही बात। इन चीज़ों को देखते थोड़ी निराशा होती है, तो ये संतुलित रूप से बताएं कि हमारा भारत किन चीज़ों में आगे जा रहा है, किन चीज़ों में पीछे रह रहा है, बताएं। अपना भारत तो विदेशों के मामले तो बहुत पीछे है सर। उनके वहाँ की रोडें देखेंगे, वहाँ के बिल्डिंगें देखेंगे, वहाँ के जो कार्यकाल उन लोगों का अच्छा, एकदम प्रशासन व्यवस्था एकदम बढ़िया है, पुलिस व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है। कानून व्यवस्था अपने यहाँ पे कानून व्यवस्था में बहुत मतलब कमज़ोर, अपने यहाँ पे पैसा जिसका है, पैसा जिसका है वो उसका एक पुलिस है, ऐसी बात है। तो एक चीज़ और है राजनीति में, तुष्टिकरण का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ गाय है, वो दूध नहीं दे रही, लात मारी, फिर वो कहते ओ मेरी गाय, मेरी बच्ची, सही बात, दूध दे रहा है, उसको पीटेंगे दूध देगी नहीं, ठीक है, सही बात, उसको पुचकारते हैं। तो कहने का मतलब कि वोट अगर किसी से लेने हैं तो भले ही वो उसमें खराबी है, उस चीज़ में खराबी है, उस बात में खराबी है, लेकिन फिर वो बोले नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, इसको स्कीम जारी कर दो, क्योंकि वोट लेना में। तो उस तुष्टिकरण की वजह से क्या होता है कि जो योग्य समुदाय रहता है, योग्यता वाले योग्यताधारी जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो आदमी है जो किसी चीज़ में अपियर होना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। सही बात है सर, है ना। मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपका कल को आपका राज्य ये महाराष्ट्र और ये जो आपका कस्बा है सावधा है ना, वो कहते हैं जी हम तो 70% लोगों के काम को यहीं के लोगों को देंगे, टाइल का काम। तो इसका मतलब है कि 70% तो खराब होना ही होना है, क्योंकि 70% तो सारे होने नहीं, मान लो 5-10% अगर काम लग भी गए तो 50% तो कम से कम खराब है। एक दिन में तो सारे सुधरने वाले नहीं, और जो काम अच्छा करे उनकी बनिस्बत तो होना नहीं, तो इसका मतलब उन्हें काम नहीं चाहिए, गुणवत्ता नहीं चाहिए, गुणवत्ता चाहिए। सही बात। हाँ, तो अब ये बताएं कि दिनचर्या कैसी है आपकी?
दिनचर्या सर अच्छी है, एकदम बढ़िया। कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे उठता हूँ सर। सोते कितने बजे? रात को 10:30 बज जाते सर। और उनका जो गर्लफ्रेंडों से बातचीत का वो भी टाइम होता है? नहीं नहीं, वो अभी तो ऐसा है ही नहीं, किसी को अभी तक नंबर तक नहीं दिया मैंने। अरे 2 लाइन बता रहे थे अभी तो महाराज अभी 2 लाइन बता रहे थे, अभी कट कर देंगे। है अभी प्रोसेस जारी है। जारी है? हाँ। प्रोसेस तो जारी है। हाँ जी सर। लेकिन प्रोसेस लंबा है ना, फिर क्या होगा पता है, कहीं और की टाँका हो जाता है फिर। वो अपनी अपनी किस्मत है सर, मैं किस्मत के भरोसे चलता है। अपनी किस्मत में लिखा है ना, प्रयास तो आसमान से भी टूट के आएगा, ऐसी बात है। लेकिन अपन प्रयास का भी अपना प्रयास चालू है अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताएंगे, राजस्थानी संस्कृति है जी सर। जैसे हम अपनी बोली बोलते हैं, जी गुजराती लोग अपनी बोली बोलते हैं। सही बात। गुजराती भाषा लिखित में है, मराठी लिखित में है, ठीक है, नेपाल लिखित में है, जो नेपाल देश है उसकी। जी जी। और जैसे अपनी अन्य भाषाएं हैं, जैसे बंगाली है लिखित में, उन्हें अपनी भाषा पर गर्व होता है। जी सर। हम राजस्थानी लोग क्या करते हैं कि घर में भी बच्चे काका काका बोल, चाचा बोल, है ना, उंदरा चूहा बोल, ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे को धमकाते हैं। हिंदी के शब्दों ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जी सर। जबकि हमारी पाठ्य पुस्तकें जो है ना, उनमें 1905 के आसपास सारे के लगभग यूपी बिहार, यूपी से मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो उन्होंने अपनी भाषा घुसेड़ दी हिंदी में। आज हम उनको हिंदी का शब्द समझते हैं। देखा आपने? सही बात। राजस्थानी लेखक नहीं न के बराबर है एक आधे न के बराबर, जिनका कोर्स में अस्तित्व है, और उनकी वजह से हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करने में शर्माते हैं हिंदी में, ठीक है। वो अपने बेझिझक अपने शब्द घुसेड़ देते हैं। तो हमारी भाषा को भाषा दर्जा नहीं है, बोली को, राजस्थानी को, इस वजह से हम शर्माते हैं, ठीक है। आप जयपुर जाओ तो हिंदी बात को, उदयपुर जाओ हिंदी बात सही बात है। हमारी भाषा में एक रूपता भी नहीं है। नहीं, उदयपुर जाओ कुछ और बोलेंगे, पाली नागौर जाओ कुछ और बोलेंगे, बांसवाड़ा, भरतपुर, सब जगह पर अलग अलग भाषा है। अगर आज से 70 साल पहले अगर ये भाषा एक हो जाती तो आज एक रूप हो जाता, लिखित में आ जाता, तो फिर सारे समझ में आ जाते। जैसे अरबी अलग अलग है, आदेश होंगे, लेकिन लिखने पढ़ने वाला आराम समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो भले ही राजस्थानी भिन्न भिन्न, लेकिन लिखावट में एक आ गई तो आसानी रहती। सही बात है। लेकिन ये हम बहुत पीछे रह गए भाषा के मामले में, पीछे है सर, है ना। सही बात। अच्छा, राजस्थान महाराष्ट्र से किन मामलों पीछे, किन मामलों से आगे? महाराष्ट्र राजस्थान तो मतलब है सर, अपने वहाँ पे ये जो टाइल्स का काम है ये, और जो हरियाली है यहाँ पे, जो पानी का एरिया है सर, यहाँ पे तरक्की अच्छी है सर महाराष्ट्र में। अपने वहाँ पे पानी की वजह से मतलब काम धंधे भी कम रहते हैं, काफी चीजें बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाते, समझ गया मैं। समृद्धि नहीं है, समृद्धि नहीं है सर। और क्या मतलब नए नए जो मॉडल है वो थोड़े बाद में पहुँचते हैं, मतलब जी सर, सिटी में तो पहुँचते हैं, लेकिन गाँव सिटी बराबर है ना। सही बात। ठीक है, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चीज़ें आपने चतुराई से टाल दी, मुझे पता है, कोई बात नहीं। आपका जीवन नहीं है ना, काफ़ी चीज़ें खोदने लायक थी, मैंने पूछी नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कुछ चीज़ें क्या होता है कि निजी होती हैं, वही रखने की होती है, सार्वजनिक नहीं होती है, मुझे पता है इस बात का। हमारा मकसद क्या होता है, लोगों की यादें संजोना, नहीं कि खोद कर पूछना, नहीं कि किससे तर्क वितर्क करना, ठीक है। सही बात सर। टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। जय राम जी की साहब। हाँ।